गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। आरआई भुवनेश्वर ने कल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है बीए बीएड की, बीएससी बीएड, पीसीएम एंड सीबीजेड। तो फ्रेंड्स, वो मैंने वीडियो बना दिया था, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें तीनों सिलेक्शन लिस्ट हैं और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट टू बी डॉक्यूमेंट्स टू बी नीड, जो आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिए, तो वो उसमें है। दूसरी बात, काउंसलिंग का टाइम सबका अलग अलग है। बीएससी बीएड का, सीबीजेड का अलग, पीसीएम का अलग, बीए बीएड का अलग है। और वो 26 सितंबर, 27 सितंबर और 28 सितंबर 3 दिन है। तो आप देख लेंगे कि आपकी काउंसलिंग किस दिन है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आज ये वीडियो लेकर आया हूं ये बताने के लिए कि अभी सभी आरआई की सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है। सिर्फ आरआई मैसूर की वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आई है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करता हूं ये डॉक्यूमेंट्स की और साथ में फी स्ट्रक्चर की। देखिए, ये यहां आप देखेंगे तो फॉर्मेट ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो आप यहां क्लिक करेंगे तो आप सारा कुछ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ये एफिडेविट का है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और फी स्ट्रक्चर 2022-23। तो चलिए अपन फी स्ट्रक्चर पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, ये आरआई भुवनेश्वर का फी स्ट्रक्चर है फॉर द सेशन 2022-23। तो आपको एक एक बात समझा देता हूं मैं। एडमिशन री एडमिशन फी है, ये 500 रुपये लगेगी आपकी। ट्यूशन फी है SC ST कैंडिडेट के नहीं लगेगी, ठीक है, और बाकी सबके लगेगी। मेडिकल फीस 500 रुपये, सॉरी 250 रुपये। इंस्टीट्यूट मैगजीन 200 रुपये। गेम्स फी 250। ये आप सारी फी पढ़ लेंगे, आपको खुद ही देख लेंगे आप, ऐसी कोई बात नहीं, इनमें कोई बताने की कोई बात भी नहीं है। बड़ी फीस है 12 नंबर की, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फंड है, ये 2000 रुपए ये देने। और 15 नंबर पर रूम रेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर बोर्डर्स ओनली, ये 1800 रुपए। जो आप रहेंगे वहां उनके ही लगेगी ये फीस, औरों के नहीं लगेगी। और ये फीस छोटी मोटी फीस है कि 50 रुपए, कहीं 5 रुपए, ये फी बताने की नहीं। टोटल आपको फी लग रही है 14,155, यानी 14,155। अब देख लीजिए, आगे भी देख लीजिए, फिर मैं बता दूंगा जनरल को कितनी लगेगी, SC ST को कितनी लगेगी। यहां इतनी इतनी बात नोट कर लीजिए कि ये फी है SC ST वाले बच्चों को, ये यहां तक फी जमा करनी है, वो इसमें -5,000 कर दो तो ये पैसे बचेंगे उनके 9,155 रुपए, 9,155। इतनी फी SC ST की बनती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे बात करें तो जो हॉस्टल में रहेंगे, क्वेश्चन मनी, और क्वेश्चन मनी कितनी लगेगी, हॉस्टल में रहने वालों को कितने लगेंगे, यूनिवर्सिटी फी कितनी लगेगी, यहाँ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन मनी रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, तो ये देखिए 1000 रुपये लगेगी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन मनी, और हॉस्टल क्वेश्चन मनी लगेगी सिर्फ बॉर्डर जो हॉस्टल में रहने वाले 100 रुपये, ये 1100 रुपये है टोटल फीस, 1100। अब यहाँ यूनिवर्सिटी फी पर एनम है 230 ओनली। ये स्पोर्ट्स फी वगैरह आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी है, ज्यादा फी नहीं है ये। अब आगे आएंगे हॉस्टल की मुख्य फीस है, ये इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेस एडवांस फॉर 2 मंथ्स, यानी 1 महीने के आपके 2,550 रुपये लगेंगे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप। तो 10 महीने आपकी चलेगी, तो इसको 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो खाने का खर्चा आपका ये है, ठीक है, 1 महीने का। तो 2 महीने का हो गया है 5,100 रुपये। यहां देख लीजिए आप, देख रहे हैं, ये 5,100 रुपये हो गया। एस्टेब्लिशमेंट चार्ज हो गए 7,920 रुपये। कल्चरल एक्टिविटीज हो गए 500 रुपीज। ये टोटल हो गया 13,520। अब इनको मैं आपको टोटल करके बता दूंगा, SC ST को कितनी फीस जमा करनी है, जनरल को कितनी करनी है, वो बता देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं जनरल की बात करता हूं। वो जनरल जो हॉस्टल में नहीं रहेंगे, है ना, भुवनेश्वर के ही हैं, मान लो भुवनेश्वर के पास के ही हैं, वो डेली अप डाउन करेंगे, उनको फीस कितनी देनी है, 15,485 रुपए। इतनी फीस जमा होगी। मैं अलग अलग बता देता हूं कि 14,000
155 रुपीज उनकी इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट पर एनम फी हो गई। ठीक है, 230 रुपए यानी 230 रुपए उनकी, यहाँ चल के देख लीजिए, यहाँ 230 रुपीज ये इनकी यूनिवर्सिटी फी पर एनम हो गई। ठीक है, और आगे चलेंगे तो 1100 यानी 1100 उनकी हो गई क्वेश्चन मनी। ठीक है, तो टोटल फी कितनी हो गई उनको 15,485। तो आपको इतनी, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते तो आपको 15,485 रुपए जमा कराने हैं। ठीक है, इतनी व्यवस्था करनी है आपको। और जनरल का बच्चा कोई हॉस्टल में रहता है तो कितना जमा कराना उसको, उसको कराने पड़ेंगे, इसमें प्लस कर दो 13,520। जनरल का मतलब ओबीसी का बच्चा भी, बच्ची भी, सभी आ गए इसमें। जनरल, ओबीसी, यहाँ पीडब्ल्यूडी को भी छूट नहीं है, एससी एसटी को छूट है, यानी आप एससी एसटी को छोड़ के सभी आ गए। तो टोटल फी हो गई है आपकी, इनको जोड़ा जाए तो इनको एससी एसटी को छोड़ के ये आपकी फी हो गई टोटल 29,005। टोटल फी हो गई है 29,005। ये फी आपको इतनी लेके जानी है वहां एससी एसटी को छोड़ के सभी कैंडिडेट्स को इतनी फीस लेके जानी है 29,005 यानी आपको 29,000 रुपए आपके पास होने चाहिए। अब चलते हैं एससी एसटी की कितनी फीस लगेगी, तो आप इसमें से सीधे ही 5,000 रुपए कम कर दो। अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो एससी एसटी को कितने देने हैं, एससी एसटी को रुपए देने, हॉस्टल में नहीं रह रहे तो आपको 5,000 कम देने हैं। तो ये हो गई फीस आपकी 9,155, 9,155। ये 5,000 कम हो गए। इतनी फीस आपको वहां पे देनी है। आप भुवनेश्वर की हैं, भुवनेश्वर के आसपास के हैं, भुवनेश्वर के हैं, वहीं आपकी आरआई है, तो आपको हॉस्टल नहीं चाहिए आपको, तो आपको सिर्फ 9,155 रुपए पे करने हैं, इंस्टीट्यूट फी है। हाँ, कोई छोटी मोटी फी और है, यूनिवर्सिटी फी है, क्वेश्चन मनी है, वो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत कम राशि लगेगी। यानी 10,000, नॉन हॉस्टल में, नॉन हॉस्टलर है तो आपको 10,000 रुपए चाहिएंगे। टोटल 10,000 रुपए में आपका काम हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी के हैं और एससी एसटी और वहां रह रहे हैं आप भुवनेश्वर के आसपास, तो आपका 10,000 में काम हो जाएगा। ठीक है, और एससी एसटी हैं और आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको 23,000 के लगभग रुपए लगेंगे, 23,000 एंड अबाउट 500 या 13,500 रुपए के लगभग आपके रुपए लगेंगे। तो आप ये देख लेंगे, मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर समझा दिया है, मैं ये टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, वो सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। रही बात सिलेक्शन लिस्ट की, तो मैंने वो डाल ही दी है, लेकिन आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको, यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप खुद भी। EWS फॉर्मेट है, OBC NCL फॉर्मेट है, एफिडेविट बाय स्टूडेंट पेरेंट्स फॉर एंटी रैगिंग है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये रात को मैं दिखा नहीं पाया था, तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको क्लिक करके। मेडिकल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ये आप देख लीजिए, ये देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये स्पेस फॉर फोटोग्राफ लगाना आपको, फिर आपका नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, और आपके जो निशान है आपके शरीर पे, जो चोट का निशान है या कोई मोल बना हुआ, तिल बना हुआ है, ठीक है। फिर ये यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, फिर ये जहाँ भी आपने ये बनवाया है वहाँ प्लेस एंड डेट हो जाएगी, और फिर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर विद सील एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ फिर देखो ये सरकारी चिकित्सक के द्वारा ही बनेगा, ठीक है। तो मेडिकल ऑफिसर है, चिकित्सा अधिकारी है, उनके साइन लग जाएंगे, और साइन हो जाएंगे और सील लग जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। और जो आपके एप्लीकेबल नहीं हो उसको काट देंगे, जैसे मिस्टर एंड मिसेज जो भी लिख रखा है, तो श्री लिख रखा है, जैसे यहाँ है मिस्टर, है ना, मिस जो भी लिख रखा है, तो जो आपके लागू है वो रख लेंगे, बाकी नहीं लागू है उसको काट देंगे, ठीक है।
तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये बता दिया है मैंने आपको। फीस स्ट्रक्चर आपको पूरी तरह समझा दिया है, यानी मैक्सिमम फीस आपकी 29,000 रुपये लग रही है, ज्यादा फीस नहीं है। और पर एनम फीस बता रखी थी, आपने गौर किया होगा, फी पर एनम बता रखी है, टोटल इंस्टीट्यूट फी पर एनम। लेकिन पर एनम का मतलब ये भी है वार्षिक फी होगी, लेकिन हॉस्टल फी है वो आपके पर मंथ लगभग 2,500 रुपये लगेंगे। ठीक है, पर मंथ 2,500 रुपये लगभग लगेंगे, या आप समझ सकते हैं 10 महीने तक जो फीस होगी वो 25,000 के लगभग आपके खाने की फी होगी। 10 महीने तक की होती है, 25,000 रुपये के लगभग ये फी होगी। तो दोस्तों आप लोगों को पुनः बधाई, और जो वेटिंग में कैंडिडेट हैं वो तैयार रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जेईई एडवांस में भी नंबर आ चुके हैं, बहुत से बच्चों के नीट में भी नंबर आ चुके हैं, तो सीटें तो खाली होनी है, कई एडमिशन भी ले चुके हैं, तो वो भी तैयार रहें। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। अगला वीडियो मेरा होगा RI अजमेर के डॉक्यूमेंट्स के बारे में।